आज हमें करना है एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के। हमने 17A एक्सरसाइज का 4 क्वेश्चन बच गए थे, कुछ क्वेश्चन तक किए थे, 4 क्वेश्चन बच गए हैं, तो उन्हें आज हम सॉल्व कर लेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो हमारा ये स्टार्ट करना है हमें 28th क्वेश्चन से। क्या कह रहा है 28th क्वेश्चन? द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ hollow cylindrical of internal radius 6 centimeter and height 5 centimeter is 616 centimeter square। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, कैसे सिलेंडर है? हॉलो। जैसे बोल रहा है क्वेश्चन वैसे हम बना लेंगे। ये इस तरीके से। ठीक, रेडियस कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। इंटरनल रेडियस, इंटरनल ये कितना है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर हाइट कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। हाइट कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। टोटल सरफेस एरिया 616। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या है? 616 सेंटीमीटर। टेकिंग आर टू बी द एक्सटर्नल रेडियस, कैपिटल आर को हम एक्सटर्नल रेडियस दे रहे हैं। राइट एन इक्वेशन इन आर, सॉल्व इट टू फाइंड द थिकनेस ऑफ द मेटल। कैसे सॉल्व करना है? ये जो एक्सटर्नल रेडियस है, एक्सटर्नल रेडियस क्या लेना है हमको? कैपिटल आर लेना है, और इसी से इक्वेशन बना करके हमें सॉल्व करना है। क्या निकालना है? थिकनेस ऑफ मेटल। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? 28। क्या निकालना है? थिकनेस ऑफ मेटल। ठीक है, देखिए कैसा क्वेश्चन दिया है? हॉलो सिलेंडर का। ठीक है, तो यहाँ आपको पता है कि हमें थिकनेस चाहिए। ठीक, और दिया क्या है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का आपको फॉर्मूला पता है? हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है आपको? क्या है? रुकिए एक सेकेंड, ब्लू पेन से लिखते। तो यहाँ पर क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। फॉर्मूला कहता है 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस स्मॉल आर एच। कैपिटल आर एक्सटर्नल रेडियस, ये इंटरनल रेडियस, प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, सीधे फॉर्मूला में रखना है, आंसर आ जाएगा। इस चैप्टर में आपको क्या करना है? जितने भी फॉर्मूले हैं अच्छे से याद कर लीजिएगा। बहुत सारे तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत इजी आ जाते हैं कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जैसे ये वाला देखिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है, बिल्कुल नहीं आ सकता। फॉर्मूला याद है, बस रखना है आंसर। देखिए 616 ये हुआ 2 पाई 22/7 है। ठीक है, कैपिटल आर हमें फाइंड करना है। एच हाइट हमें पता है 5, 6 है, हाइट 5 है, क्या है? 6 का स्क्वायर। ये हुआ, सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हुआ? 44। ये नीचे 7 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर आ जाएंगे तो डिवाइड में। क्या लिखा है? 5r प्लस 30 प्लस आर स्क्वायर 36। ये हो गया। यहाँ से बना आर स्क्वायर प्लस 5r माइनस 6 हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। 2 3 + 6 और ये 8 हो गया। 11 2 टाइम्स 11 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 यानी 8। ये हो गया 2 1 4। ये हुआ, और हाँ 14 × 7, इसको थोड़ा नीचे लिख लें। ये हो जाएगा हमारा। ठीक, अब देखिए, अब समझिए, यहाँ आर स्क्वायर प्लस 5r माइनस 6 और इधर 98। अब आपको ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, वहाँ कैसे होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 अगर है इस फॉर्म में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्या ये उस फॉर्म में है? बिल्कुल, हम कर सकते हैं।
इसको उधर ले जाएं तो इधर हो गया 0। क्या हुआ, r² + 5r - 98 हो गया। r² + 5r क्या हो जाएगा ये, ठीक है। अब आपको ये कैसा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, फॉर्मूले में रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला आपको याद होगा ax² + bx + c = 0। x फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या होता है, -b + -√b² - 4ac/2a। यहाँ पर क्या है, r माइनस क्या है 5 ± फिर क्या होगा b 5 का स्क्वायर यानी -4 × a क्या है यहाँ पर 1, c क्या है यहाँ पर -104। एक सेकंड, फिर /2a ये हो गया। कैलकुलेट कर लें इसको, यहाँ ये हो जाएगा 25 माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 4 हो जाएगा 16 1 और ये 4। ठीक है, नीचे है हमारा 2। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 6 5 1 और 2 2 4 और ये 4। अब समझिए ये 441 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो हमें पता है ये होता है किसका 21 का। ठीक है, 21 रखिए, 21, ये 5 थोड़ा सा बेकार हो जाता है, एस की तरह बन जाता है, ये होगा। ठीक, एक बार प्लस करके करेंगे, एक बार माइनस करके, -5 ये हुआ, और अब आप समझिए क्या इसको जब सॉल्व करेंगे 26 यानी -13 आ जाएगा। क्या रेडियस कभी निगेटिव होगा, नहीं, तो यानी ये हमारा, ठीक, इसको करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16/2 यानी कि 8, रेडियस क्या आ गया 8, और सब दिया हुआ सेंटीमीटर में, यानी एक्सटर्नल रेडियस हमारा क्या आया 8 सेंटीमीटर, जो कि है हमारा आंसर। क्वेश्चन समझ में आया। अच्छा हाँ, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या आया है हमारा, क्या आया, ये एक्सटर्नल रेडियस आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है थिकनेस ऑफ मेटल, मेटल का थिकनेस बोल रहा है, हमने तो एक्सटर्नल रेडियस निकाल लिया, यानी यहाँ से यहाँ तक हमने एक्सटर्नल रेडियस निकाल लिया। ये बोल रहा है थिकनेस का फॉर्मूला, यानी ये चीज़ चाहिए हमको, ये चाहिए। थिकनेस का फॉर्मूला क्या होता है, बाहर वाला यानी एक्सटर्नल माइनस इंटरनल कर देंगे, थिकनेस आ जाएगा। बात समझे, इस पूरे में से एक्सटर्नल में से इंटरनल इतना माइनस कर लेंगे तो थिकनेस आ जाएगा। तो थिकनेस क्या होगा, ये क्या है 8 और क्या है 6, क्या आया 2 सेंटीमीटर, ये है आपका आंसर। ये क्या था, एक्सटर्नल रेडियस, थिकनेस आपसे पूछ रहा है। ठीक है, नोट करिए। अभी हमारा 29 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A girl makes a cylindrical sand caster 16 centimeter in diameter and 12 centimeter high on beach। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हम बना लेते हैं। ये बनाया, क्या है 16 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द सेम सैंड, यही सैंड से बन रहा है, इफ द सेम सैंड इज मोल्डेड इनटू सिलेंड्रिकल डिस्क, कैसे बन रहा है सिलेंड्रिकल डिस्क 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3 सेंटीमीटर थिक, हाउ मैनी सच डिस्क कैन बी मेड। अब समझिए आप, ये हमारा देखिए क्या कह रहा है, सेम सैंड इज मोल्डेड इनटू सिलेंड्रिकल डिस्क। ठीक है, ये इस शेप में हो गया। ठीक है, जिसका 4 सेंटीमीटर
डायमीटर है, इसका डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 2 सेंटीमीटर, इसका हाफ, ये हमारा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, थिकनेस कितनी है, ये थिकनेस कितनी है 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो हाउ मैनी सच डिस्क कैन बी मेड, इस तरीके के डिस्क हम कितने बना लेंगे ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, कितना सिंपल है, देखिए ये सैंड से हमने बनाया, अब इसी सेम सैंड से, ये ऐसे सैंड है, इसी सेम सैंड से ले करके हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके के डिस्क बना रहे हैं। तो इसी सेम सैंड से हम कितने डिस्क बना ले जाएंगे ये आपको फाइंड करना है, बहुत सिंपल है। इसका वॉल्यूम, इसी सैंड को ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं ना, तो इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्क इंटू इसका वॉल्यूम, एक का वॉल्यूम। बात समझ रहे हैं, ये डिस्क का वॉल्यूम है और ये इस सिलेंडर का, बात समझ में आई। इसी से हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे डिस्क बना रहे हैं, कितने डिस्क हैं ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी से बना रहे हैं यानी इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू जितने भी होंगे, मान लीजिए 5 हैं तो 5 इंटू एक का ही, बात समझ गए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, n यानी नंबर ऑफ हमें निकालना है, कितने डिस्क हैं, तो n हो जाएगा ये अपॉन वॉल्यूम ऑफ डिस्क। सॉल्व करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ डिस्क इज इक्वल टू n नंबर ऑफ डिस्क। ठीक है, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच और इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू n। पाई और पाई कैंसिल हो गए, इसका रेडियस कितना है 8, हाइट कितना है 12, वहाँ पर रेडियस कितना है 2 और हाइट कितना है 3। सॉल्व कर लेते हैं, 3 4 टाइम्स 2 ये कैंसिल, 8 8 क्या हो गया 64, यानी इस तरीके के हम 64 डिस्क बना सकते। बहुत इजी क्वेश्चन था, नोट करिए। अब हमारा 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसको ध्यान से। क्या है इसमें, वाटर फ्लोज थ्रू अ सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर at 12 किलोमीटर पर आवर into a cylindrical tank of radius 7 meter and height 25 meter. Find the depth of the water in the tank after 15 minutes. ठीक है, यहाँ क्वेश्चन ये बना हुआ है, ये है टैंक और ये इस तरीके से इसमें ये, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बना हुआ है। ये देखिए, अब ये है क्वेश्चन और यहाँ तक आपका पानी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आपको गिवन है 30 क्वेश्चन, ठीक है। वाटर फ्लोज थ्रू सर्कुलर पाइप से पानी आ रहा है जिसका रेडियस है 3.5, इसका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर है रेडियस। 12 किलोमीटर पर आवर, किस रेट से पानी जा रहा है, रेट लिखेंगे, क्या रेट है इसका 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और सिलेंड्रिकल टैंक का रेडियस क्या है 7 मीटर और हाइट कितना है 25, ये हाइट कितना है 25 मीटर। क्या फाइंड करना, फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर आफ्टर 15 मिनट्स। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बता रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो अभी आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था ना 25th क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपने देखा, उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बस उसी कॉन्सेप्ट को लेकर करेंगे। यहाँ कुछ भी अलग, कुछ भी बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ आपने पकड़ लिया, क्या पकड़ा कि अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी कंटेनर दिया है, कोई भी कंटेनर है और इस पाइप से हम उसमें पानी भर रहे हैं, ये चीज़ है अगर क्वेश्चन, तो आपने क्या है फॉर्मूला एक देखा है कि टाइम, कितने टाइम में ये कंटेनर टोटल फिल हो जाएगा, कितने टाइम में ये पूरा कंटेनर फिल हो जाएगा, ये आपने निकालने का तरीका देखा है ना 25th में।
और 25th क्वेश्चन में सेम वैसा ही बताएंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। थोड़ा सा लंबा जाएगा क्वेश्चन, कैलकुलेशन थोड़ा सा हो जाएंगी, लेकिन इजी है। एक बार आपने जिस मेथड को पकड़ लिया उसको पकड़ के करेंगे क्वेश्चन, सॉल्व हो जाएगा। अब फिर इससे ऐसे इस तरह जैसे हमने 25th किया, अब इसको आप करेंगे, फिर दूसरी तरीके से कर लिए तो क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है ना, देखिएगा इसको कितने टाइम में टोटल भर जाएगा। तो हम क्या कर रहे थे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर क्या है, सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है। फिर नीचे क्या कर रहे थे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम द पाइप इन कैसे 1 मिनट। इधर हमने 1 मिनट लिखा तो टाइम जो आएगा वो कैसे आएगा, मिनट में आएगा। ये बात समझे, यही फॉर्मूला बस आपको ध्यान में रखना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। करते हैं हम। अभी आप ये मत देखिए कि क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्या बोला है कि 15 मिनट बाद कितना पानी भर जाएगा, उसका हाइट चाहिए। क्या बोल रहा है कि हम ऐसे देख रहे हैं 15 मिनट बाद कितने हाइट तक पानी भर जाएगा, तो वो आपको फाइंड करना है। तो हम अगर निकाल लें कि पूरा कितने टाइम में भर जाएगा, तो ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। बिल्कुल देखिए, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला पता है। क्या हो जाएगा, पाई r², रेडियस कितना है 7, h कितना है 25, ये हो गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम द पाइप इन 1 मिनट, तो ये कैसा है, सिलेंडर शेप में, यानी पाई r, इसका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको ध्यान देना है, ये आपको हमेशा ध्यान देना, अब ये 3.5 है तो 3.5 उठा करके नहीं रख देना। ये मीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, मीटर में इसको भी कर ले, तो ये क्या हो जाएगा अपॉन 100, ये हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट। ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हाइट हम कैसे लेते हैं, हाइट याद है 25th क्वेश्चन, हाइट कैसे लेते हैं, रेट से लेंगे। 1 आवर में क्या दिया है 12 किलोमीटर, यहाँ पर 1 मिनट चाहिए हमें, तो हम इसको कर लेते हैं 60 मिनट। 1 आवर को हमने 60 मिनट में किया, 12 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा, 60 मिनट में 12 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 12/60 इंटू 1, यानी क्या हो जाएगा 1/5 किलोमीटर। 1 मिनट में 1/5 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ आप समझिए, हम इसको 1 मिनट में तो आ गया, इसको उठाकर रख भी सकते हैं, लेकिन सब चीज़ यहाँ पर मीटर में है, तो हम किलोमीटर में कैसे रखेंगे, इसको भी कन्वर्ट कर लें। 1 किलोमीटर 1000 मीटर, ये तो यहाँ से आया 2, यानी 1 मिनट में कितना वाटर फ्लो हो रहा है 200 मीटर। बस इसको रखेंगे, ये हुआ, ये बात समझ में आ गई। पाई और पाई कैंसिल। अब आप इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तब क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करें, देखिए क्या है 7 × 7 × 25, क्या आ रहा है 1225, ठीक है। इसको भी देख लें, तो यहाँ से ये 00 ये कैंसिल, इसको करते हैं, क्या है 3.5 × 3.5 × 2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100, यानी 0.245, ये आया। अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेंगे 0.245, ये हमारा क्या आ गया 5000। अब समझिए कैसे आया, मिनट में आया। अब यहाँ ये मत बोलिएगा कि इतना लंबा कैलकुलेशन क्यों है, इसलिए लंबा नहीं है, आपने ये चीज़ समझा, ये चीज़ आपके पकड़ में आई, ये बस इसी से करा रहे हैं ये चीज़, क्योंकि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया तो आप ये ध्यान में रखें, तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, इसी में घुमा फिरा कर कुछ भी पूछ ले आप निकाल सकें, ठीक, इसलिए इस तरीके से बताएं। बाकी आप इसको और रखेंगे बहुत इजी में आंसर आ जाएगा, लेकिन इसको आप ध्यान से याद रखिए, ये ठीक है। तो आपको ये क्या समझ में आया आपको कि 5000 मिनट में हम इस पूरे टैंक को फिल कर लेंगे,
बात समझ में आई? 5000 मिनट में इस पूरे टैंक को फिल कर लेना है। ठीक है, ये बात समझे? क्या समझ में आया? इसको समझिए कि 5000 मिनट में हमने पूरा टैंक फिल कर दिया। पूरा टैंक फिल कर दिया यानी पूरा यहाँ तक वॉल्यूम भर गया, यानी इसका वॉल्यूम क्या हुआ? इसका वॉल्यूम क्या आया था? ये समझ रहे हैं? क्या है इसका वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच 7 7। ठीक, इसको आप कैलकुलेट करिए, इसको कैलकुलेट करें। बात समझ रहे हैं ना? तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 22 इंटू 7 इंटू 25 क्या आया? 3850। और ये कैसे है? सेंटीमीटर क्यूब में है। कैसे है? मीटर क्यूब में। ये आया आपका। अब समझिए आप क्या बोल रहा है? 5000 मिनट में हमने इतने मीटर फिल कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि 15 मीटर बाद बताओ कि कितना फिल हो गया। 15 मीटर बाद बताना है कि कितना पानी फिल हो गया। सिंपल, 5000 मिनट में इतने मीटर क्यूब हमने फिल किया, तो 15 मिनट में कितना कर लेंगे? सिंपल, इधर मिनट इधर मिनट, मीटर में हमें चाहिए, ये हो जाएगा 3850 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 50। ये यूनिटरी मेथड पता है ना? देखिए, इतने मिनट का ये मीटर क्यूब, तो 15 मिनट में कितने मीटर क्यूब? तो जो यहाँ दिया है उसको लिखिए, इधर वाले को डिवाइड में और ये मल्टीप्लाई में जाता है। सॉल्व कर लें इसको, क्या आ जाएगा? 3850 और इंटू 15 डिवाइडेड बाय 5000 क्या आ जाएगा? 1.55। अब समझते जाइएगा, यहीं से हम निकाल रहे हैं और बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो ये आप क्या आया कि 15 मिनट में हम 11.55 मीटर क्यूब भर देंगे पानी को। बात समझे? 5000 मिनट में हमने पूरा टैंक फिल कर दिया। ठीक, तो 15 मिनट में हम 11.55 मीटर क्यूब फिल किए वाटर। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि ये जो हमारा पानी है ना, कितना हमने भरा? 11.55 मीटर क्यूब। बहुत सिंपल। अब यहाँ से आप निकाल ले जाएंगे। कैसे निकाल ले जाएंगे? हमसे पूछ रहा है डेप्थ ऑफ वाटर आफ्टर 15 मिनट में कितना इसकी हाइट है वाटर की। सिंपल, वॉल्यूम पता है, हाइट निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? V इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच होता है। हाइट निकालना है आपको, वॉल्यूम आपको पता है। क्या है वॉल्यूम? 11.55, 22/7, रेडियस है 7, हाइट आप फाइंड कर लेंगे। 7 और 7 कैंसिल, यहाँ से जब आप निकालेंगे देखिए क्या आएगा? 11.55 डिवाइडेड बाय 22 डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड, 11.55 डिवाइडेड बाय 22 फिर डिवाइडेड बाय 7 क्या आया? हाइट 0.075। कैसे आंसर है? मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया? ये इजी था ना? हमने कैसे किया है? क्योंकि हमें पता है, एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक कंटेनर है, वहाँ पाइप से हम क्या कर रहे हैं? उस कंटेनर को फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होगा, कितना टाइम में फिल करेंगे पूरे कंटेनर को? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जिसमें हम फिल कर रहे हैं, और वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम द पाइप इन 1 मिनट। ठीक है, इतना आप समझ गए अच्छे से, इसको ध्यान रखिएगा। फिर क्या करेंगे? ये रखें, आ गया। यहाँ से हमें समझ में आया कि 5000 मिनट में हम पूरे टैंक को फिल कर देंगे। ठीक है, फिल कर दिए 5000 मिनट में इतने मीटर क्यूब। 5000 मिनट में हमने 3850 मीटर क्यूब भर दिया। पूछ रहा है कि 15 मीटर में, 15 मिनट में, तो 15 मिनट का हमने निकाल लिया, 11.55 मीटर क्यूब भर जाएगा। 15 मिनट बाद जब हम देखेंगे कितना भर गया, तो हम देखें कि इतना पानी भर गया, 11.55 मीटर क्यूब। ठीक है, तो जब इतना पानी भर गया
तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, ये वॉल्यूम है 22, ये पाई आर स्क्वायर एच, पाई रखे आर रखे एच निकाल लेंगे, एच आ गया। अच्छा, जो आपके अगर आपको ये जैसे डेसिमल में लिखा हुआ है ना, अगर आपको फ्रैक्शन में करना है, मतलब अगर आप ये डिवाइड किए फ्रैक्शन में आया तो 3/40, चाहे आप ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे, दोनों आंसर सही होंगे। ठीक, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 31 वाला, उसको भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज 6 मीटर एंड हाइट 7 मीटर। एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ये है, ठीक है, ये एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका रेडियस कितना है 6 मीटर और जिसका हाइट कितना है 7 मीटर। ठीक है, हाउ मच वाटर कैन होल्ड, कितना सिंपल है, कितना पानी ये होल्ड कर पाएगा, यानी क्या पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, वॉल्यूम। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछना चाह रहा है, वॉल्यूम, निकाल लेंगे। फिर सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इफ द वाटर इज यूज्ड बाय 150, पहले हम इसको निकाल लेते हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो क्या कह रहा है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम यानी पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखें, पाई आर स्क्वायर एच 22/7, आर क्या है 6 और एच है 7, 7 और 7 कैंसिल, वॉल्यूम क्या आ गया 6 2 12, 6 2 12 13, 6 2 12, 6 3 18 9, 6 6 6 7 और ये मीटर। क्या आ गया यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 792 मीटर क्यूब वॉल्यूम। कितना टैंक होल्ड कर पाएगा, जितना उसका वॉल्यूम है, सिंपल। फिर सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है उसको भी देखते हैं। इफ द वाटर इज यूज्ड बाय 150 पीपल इन अ बिल्डिंग, अगर इस वाटर को 150 पीपल यूज कर रहे हैं जो कि बिल्डिंग में रह रहे हैं, अगर एक पर्सन नीड्स 80 लीटर ऑफ वाटर पर डे, क्या बोल रहा है कि एक पर्सन कितना 80 लीटर पर डे 80 लीटर यूज कर रहे हैं, तो हाउ मेनी डेज कैन विल द वाटर इन द टैंक लास्ट, टैंक में वाटर है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, एक बिल्डिंग में कितने लोग रह रहे हैं, 150 पीपल रह रहे हैं। ठीक है, ये लोग रह रहे हैं। अब इसमें बोल क्या रहा है, एक बिल्डिंग में 150 पीपल रह रहे हैं, एक पर्सन 80 लीटर पर डे, एक दिन में 80 लीटर वो यूज कर रहा है। ठीक है, तो पूरा टैंक खाली हो जाए, कितने दिन में खाली हो जाएगा, पहले समझिए कि एक आदमी 80 लीटर यूज कर रहा हो, कितने टोटल आदमी है 150, तो 150 पीपल कितना लीटर यूज करेंगे, तो 80 × 150, ये आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ ये जो होगा 00 और 15 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 120 और ये लीटर में। ठीक है, अब समझिए क्या बोल रहा है, एक पर्सन 80 लीटर पर डे एक दिन में, और एक दिन में 150 पीपल इतना, यानी 150 पीपल एक दिन में, यानी पर डे कितना पानी यूज कर रहे हैं, 12,000 लीटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, इतना लोग यूज कर लिए, बिल्डिंग में रह रहे हैं, एक दिन में इतना पानी यूज हो गया। पानी है कितना 792 मीटर क्यूब, हम इसको क्या करें लीटर में कन्वर्ट करें, तो सिंपल, हमें पता है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 792 ये। तो इस टैंक में कितना वॉल्यूम है, कितना है पानी, 7,92,000 लीटर टोटल है कितना पानी,
तो 7,92,000 लीटर है टोटल। ठीक है, अब आप समझिए यहाँ पर कि 12,000 लीटर एक दिन में खत्म हो जा रहा है, तो 7,92,000 लीटर कितने दिन में खत्म हो जाएगा। फिर यूनिटरी मेथड बहुत अच्छा होता है, यूनिटरी मेथड बहुत अच्छा समझ में आ जाता है। आपको क्या समझना है, 12,000 वन डे, तो इतने 1,000 लीटर कितने दिन में, इधर लीटर इधर लीटर इधर डे, तो इधर आंसर भी डे में आएगा। वन रखें वन रखें, ये जो इधर लिखा रहता है, पहले जो ये लिखा है लिख दिए, इस वाले को डिवाइड में ये, और इसको मल्टीप्लाई में, ये हो गया। ठीक, ये हुआ 2 6 2 3 6 2 9 18 2 6, फिर इसके बाद 6 से करेंगे तो 6 6 36 और ये 6, यानी 66 डेज में पूरा पानी खत्म हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा है, आंसर हो गया। पूरा पानी 66 डेज में खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा 31 क्वेश्चन नोट करिए, हो गया। यहाँ से हमारी एक्सरसाइज 17A कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन यानी 17B सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।